आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है और कहीं खुशी का जश्न है तो कहीं फैसले का विरोध भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच प्रदेश की राजनीति को और राजनेताओं को एक नया मुद्दा मिल गया है कि आखिर एसआई भर्ती रद्द होने का श्रेय किसको जाएगा। सत्ताधारी भाजपा के तमाम नेता इस फैसले के बाद जनता को बधाई दे रहे हैं तो विपक्षी भी इसके पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में चलिए इस मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी और छात्र नेता भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जयपाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको लग रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा जश्न का माहौल नजर आ रहा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव में गई तो हमारे संकल्प पत्र में हमने एक संकल्प किया जनता से, प्रदेश के 8 करोड़ लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो राजस्थान को जो नकल माफिया है इनसे मुक्ति दिलाएंगे, और जिन लोगों ने प्रदेश के 70 लाख बेरोजगारों के साथ में जिन्होंने ये महापाप किया है, जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, उनको न्याय दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले जो हमने जो जनता से जो हमारे संकल्प पत्र में वादा किया था उसके मुताबिक हमने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी गठन करके इस मामले को प्रायोरिटी के साथ में तय किया कि हमने जो भी प्रदेश में नकल माफिया है जिन्होंने इस प्रदेश को इस प्रकार के कलंक से कलंक लगाया इस प्रदेश की, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और एसओजी टास्क फोर्स बना के और हमने कार्रवाई शुरू की, और आप देखिए उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के आदेशों को और कोर्ट की जो भी है उनका सम्मान करती है, और आज कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि गरखा बेदी लंका ढाए, आखिर वो गरखे बेदी कौन है? बिल्कुल प्रदेश को और देश को जानने का हक है कि वो गरखा बेदी कौन थे, और जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में इस प्रकार के प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। और उन्होंने एक नहीं, लगातार 19 जो एग्जाम हुई उसमें लगातार एक नहीं, सीरियली 17 पेपर लीक हुए, और प्रदेश के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में कुठाराघात ठीक है किया। अब जयपाल विषय जी, आता है कांग्रेस कि प्रवक्ता माननीय योगी जी जी कांग्रेस प्रवक्ता जी योगेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। उनको भी बोलने का थोड़ा सा वक्त मिलेगा, क्योंकि तमाम सारे आरोप आप लगातार न सिर्फ विपक्ष का नाम लेके अप्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस पे लगा रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं, योगेश जी आपने सुना जयपाल जी ने क्या कुछ बोला। क्या ये सही है कि जो काम आपकी सरकार नहीं कर पाई, नाकाम रही, वो काम आज भाजपा सरकार ने कर दिखाया है? जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एसआई भर्ती 4 साल हो गए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यह परीक्षा आयोजित हुई थी, तभी भाजपा के नेता खूब हो हल्ला शोर शराबा कर रहे थे कि इसमें अनियमितता हुई है, धांधलियां हुई हैं। और यहाँ तक है कि जब जैसे विधानसभा चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना, बिल्कुल सही कह रहे थे अभी जयपाल जी मेरे साथी, कि संकल्प पत्र में इसको मेंशन किया था कि ये मेंशन था कि जैसे ही हमारी सरकार राजस्थान में बनती है सबसे पहले हम एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करें। और जयपाल जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब चुनावी सभा कर रहे थे राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान की जनता को कहा था कि हमारी सरकार बनाओ राजस्थान में, और अगर हम सरकार में आते हैं तो चाहे पाताल में क्यों नहीं इसके माफिया छुप रहे हों, इसके गुनहगार छुप रहे हों, पाताल में से भी निकालें। लेकिन आप देखिए, 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में आप कुछ नहीं कर पाए। यहां तक है कि हाई कोर्ट को भी अब हाई कोर्ट को भी आपकी सरकार गुमराह करती रही। जब जब हाई कोर्ट ने इससे संबंधित दस्तावेज मांगे, जब जब और योगेश जी, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे, सर सौरभ जी एक मिनट, लेकिन सिर्फ फैसला लेट हो, नहीं हो या हो, इस वजह से आपकी सरकार ने इसको टैल किया। इसके अलावा आपके मंत्री किरोड़ी लेकिन लाल मीणा योगेश जी एक सवाल लगातार माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ कांग्रेस की रोक रहा हूँ, लेकिन सरकार एक में। छोटा सा सवाल जो विपक्ष द्वारा पूछा जा रहा है कि हमने कम से कम कुछ किया तो सही, हमारे सरकार में कम से कम फैसला आया तो सही, आपकी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। विपक्ष का आपकी सरकार पर नहीं, सीधा ही किसने आरोप है, किया? आप इस पर क्या बोलें? जी हाँ, ये किसने किया? आपकी श्रेय तो सरकार ने ले रही है फैसला भाजपा। किया है ये है? जी श्रेय तो ले भाजपा रही का है। काम शुरू से ही सिरे का है, भाजपा का तो काम है ही शुरू से सिरे का है। आप देखिए,
जब सरकार अपनी हठधर्मिता पे आ जाती है ना, और सरकार जब माफियाओं से मिल जाती है, तब जाके न्यायपालिका को सामने आना पड़ता है। और मैं समझता हूं संवैधानिक रूप से हम सभी न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो सच का सच और गलत का गलत करती है। आप देखो, 2 साल तक इंतजार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में है, इनके मंत्री नहीं चाहते थे कि ये रद्द हो, इनके अधिकारी नहीं चाहते थे ये रद्द हो, इसी वजह से 2 साल इनको टेलाए। सर, न्यायपालिका की जरूरत ही कहां पड़ गई इसको फैसला लेने की? सरकार सक्षम होती है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, सारे सिस्टम आपके पास मौजूद हैं, अधिकार आपके पास मौजूद हैं, फिर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? कांग्रेस सरकार में तो अब हल्ला मचाते रहे कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार जैसी आएगी हम इसको रद्द करें। क्यों रद्द नहीं किया? 2 साल क्यों निकाले ठीक आपने? है। और आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल 58 फर्जी सब इंस्पेक्टरों को पकड़ा था, जबकि मेरे पास जो सबूत हैं वो आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा इसमें फर्जी सब इंस्पेक्टर हुए। अगर ये योगेश जी, माफ कनेक्ट हो कीजिएगा, एक बार जाते फिर मैं आपकी बात सर, काट रहा हूं, लेकिन जिस किरोड़ी लाल मीणा का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन मंत्री साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े, गहलोत साहब का पीएसओ पकड़ लिया, डोटासरा के बेटे की भी जांच हुई। तो ये भी तो वही मंत्री कह रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जान लेते हैं, सर, फिर हमारे साथ छात्र नहीं, नेता जुड़े, क्यों उनसे भी नहीं बात एक्शन करेंगे। ले रहे जी आप? अगर जी वो पीएसओ पकड़ा है तो जी आज सरकार आपकी है, नुमाइंदा तो आपका ही है, कर्मचारी तो आपका ही है, करो ना उसके खिलाफ जांच। कौन मना कर रहा है आपसे? जी कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। और आप देखिए, कांग्रेस हमेशा युवाओं की पक्षधर रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं, पिछली कांग्रेस की सरकार में जी ये पेपर लीक के जो माफिया होते हैं, पेपर लीक के जो गुनहगार होते हैं, इनके खिलाफ पहली बार एक सख्त और कठोर कानून बनाया था। 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, उनकी संपत्तियां कुर्क, और तमाम तरीके के उनको दंडित करने के प्रावधान पहली बार कांग्रेस जी की सरकार ने पिछली बार बनाया था। तो आप ठीक कैसी है। बात करें? कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है युवाओं की, बेरोजगारों की और सच्चाई की। तो कांग्रेस तो ठीक कभी है। कहती नहीं, चाहे कांग्रेस के टाइम के गुनहगार हूं, चाहे बीजेपी के टाइम के गुनहगार हूं, कभी ये नहीं कहती कि इनको कहीं ठीक को है, योगेश रिलैक्सेशन जी, दिया जयपाल जाए जी से भी इस इसकी पार्टी प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ छात्र नेता अंशु चौधरी जी जुड़ रहे हैं। अंशु जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि प्रदेश भर में इस फैसले के बाद काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल है, क्योंकि आप छात्र नेता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पहली प्राथमिकता प्रतिक्रिया क्या होगी। जी अंशु जी। जी सर, पहले तो मैं छात्र नेता नहीं, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, एस्पिरेंट हूँ सर। ठीक है, बताइए और आगे। आज जश्न का सर दिन है, इसलिए है क्योंकि सर आज 4 साल का हमारा संघर्ष था सर। जब मैं खुद इसमें पेपर क्लियर हुआ मेरा, मैंने फिजिकल दिया, मैंने इंटरव्यू दिया, और ऐसे अनेक मेरे साथी, बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी सर जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन पेपर माफियाओं ने हमारा पूरी तरह से मनोबल और हम सब कुछ तोड़ दिया था सर। और इसके अंदर आज मैं, मेरे दिल से ये चीज निकलती है कि इसमें सरकारों ने हमारा युवाओं का संवेदनशील तरीके से रवैया हमारा रुख किया ही नहीं हमारी तरफ। आज 127 दिन से मैं शहीद स्मारक पे जो हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना चल रहा था, मैं उसमें पूरी तरह से रही हूँ उपस्थित। और आज इस चीज का दुख भी है कि हम जिनको हमारे सर्वे सर्वा मानते हैं सर, हम मतदान ठीक है, शायद तकनीकी कारण की वजह से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई इसलिए अंशु जी, मेरे। करते ऐसी, जी मतलब जी जी बोलिए। जो जाल बिछता है इनको तोड़े, लेकिन आज हमारे लिए सुप्रीम वही है, हमारी न्यायपालिका जो हमारे लिए सही फैसला लेके आई है। आज हमें ठीक है इस अंशु चीज के जी। लिए बहुत बहुत अंशु जी, धन्यवाद ज्ञापित आप करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह जानकार होंगे कि राजस्थान की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जी इस सर। वक्त इस फैसले के तुरंत बाद से श्रेय वॉर चल रहा है, क्रेडिट वॉर चल रहा है इस पूरे फैसले को लेकर। आपको क्या लगता है कि आपका समर्थन किसने किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, लगातार सबके द्वारा क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, उनके तमाम नेताओं की बयानबाजी से स्पष्ट होता है। आपको क्या लगता है बतौर छात्र, क्योंकि आपने कहा आप छात्र हैं, कोई नेता नहीं है, जी सर। तो बतौर छात्र आपको जी क्या लगता है कि आपका समर्थन किसने किया और किसकी वजह से आखिर इस तरीके का सर, फैसला हाईकोर्ट जब द्वारा सुनाया गया? जी जी 2021 में जब भर्ती आई थी सर, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। और जब बीजेपी सरकार हमारे कांग्रेस के हमारे सामने थी कि अगर हमें आप सरकार में लेके आओ तो हम इन पेपर माफियाओं की कमर तोड़ेंगे। और यहाँ तक कि हमारे हेड ऑफ द इंडिया पीएम साहब का भी हमारे लिए बयान था कि इनको सरगनों को तोड़ के और जड़ों तक खत्म करेंगे। तो हमने इसी उम्मीद पे भाजपा को चुना था सर।
और जब पेपर माफियाओं की डोर इतनी बुरी तरह खुलने लगी तब भी दोनों सरकारों के जो बयान थे सर, जैसे जब कांग्रेस थी तब भाजपा के कई नेता ऐसे थे जिनके बयानबाजी थे कि हम भर्ती कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसमें अपारदर्शिता पूरी तरह साबित हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। आज 2021 की भर्ती थी सर जो 25 तक पहुंच गई है। इसके अंदर जो ईमानदारी से लगे हैं चाहे बेईमानी से लगे हैं सबके साथ इसके अंदर हमारे साथ सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है क्योंकि 5-5 साल तक एक भर्ती चलेगी तो सर हमारे घर वाले हमें कब तक पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। और किसान इसके अंदर ठीक है, आज अंशु निराश जी। इसलिए है सर, दोनों सरकारें हमारे लिए बिल्कुल, कैसे अंशु भी जी बिल्कुल बने रहिए संवेदनशीलता नहीं हमारे बरत साथ, रही थी और क्योंकि हम आपको अच्छी हमारी तरह वाकिफ होगा कि मतलब आपकी ये जो दूर सर आवाज़ है 5 वो साल में खुद कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं। लाजमी तौर पे स्पष्ट है कि आपकी जो आवाज़ है, आपके जो सवाल है, आपके जो बयान है, वो भी दोनों के द्वारा स्पष्ट रूप से सुने गए होंगे। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता जयपाल जी के पास चलते हैं। जयपाल जी, ये कोई कांग्रेस या विपक्ष पार्टी का आरोप नहीं है। ये छात्र बोल रहा है कि आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया, आपकी पार्टी द्वारा झूठा दावा करके पार्टी में सरकार में आया गया, लेकिन उसके बाद छात्रों के लिए कुछ किया ही नहीं सर गया। एक इस और आरोप चीज पर आपकी मैं एक आ और रहा हूँ अंशु चीज जी, सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आरपीएससी के मेंबर थे रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा। रामूराम रायका की बेटी और बेटे गिरफ्तार हो गए थे सर, इलिगेशन साबित हो गए थे, फिर भी उनको जमानत मिल गई। आरपीएससी के और ऐसे सदस्य थे जिनसे कोई ठीक है क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ऐसे अंशु तमाम जी ऐसे जी, क्वेश्चन है सर जो हमें भाजपा सरकार के आपके प्रति सारे सवालों का जवाब इस चर्चा में निराशा मिल देते हैं। जाएगा। हमारे साथ जयपाल जी मौजूद है। जयपाल जी, आपने मेरा पहला प्रश्न सुन लिया और अंशु जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया। प्लीज मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ सबसे पहले। बिल्कुल सौरभ जी, पहले मैं ये इसका जवाब देने से पहले योगेश जी की बात का जवाब देता हूँ। ये भी सीना ठोक रहे थे कि 50% से ज्यादा लोग इसके अंदर वो बेईमानी से आए हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष मैं की नहीं ठोक परमाणु रहा सर, कांग्रेस जयपाल पार्टी जी की मैं नहीं। आप आपके कैबिनेट आज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ठोक रहे हैं। पढ़िए आज का बयान उनका, मैं कोर्ट नहीं का ठोक रहा। फैसला आपकी सरकार और आपके उन पे तमाचा है, आपके गाल पे तमाचा है ये कि पूरी तरह से जो भर्ती आप 2021 में हुई वो पूरी अनियमितताओं के साथ में हुई। आपके नेता लोग शामिल थे और घर का भेदी लंका ढाए कौन थे वो आप जानते हैं उनको। खैर वो अलग विषय है, लेकिन सबके मैं कह रहा हूं सामने कि है, ये होने आप के नाम बाद में भी बताइए ना। योगेश जी आप सुनिए सुनिए, आप योगेश नाम जी सुनिए बताइए आप पूरी सर। बात। हाँ, अरे आप जानते हैं ना उनको घर का भेदी लंका ढाए कौन ढा रहे थे। अब आप सुनिए इस बात को कि इसके बाद में भी आपकी 2.5 साल सरकार रही, यानी पेपर लीक की उस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, हजारों अभ्यर्थी उस समय आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे, हम भी सड़कों पे थे, लेकिन आपने सिंगल एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बड़ी विडंबना की है कि जब इस तरह की अनियमितता आज कोर्ट ने ये आप पे टिप्पणियां की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय कांग्रेस सरकार और आपके द्वारा जो सिस्टम था पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट था। और उस सिस्टम को किसकी सरपरस्ती मिल रही थी, ये अपने आप में प्रत्यक्ष के प्रमाण वो भी आप जानते हैं, जिनका बेटा और उनके जो पीएस है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो इसका मतलब कौन थे वो लोग जिन्होंने इस राजस्थान के 70 लाख बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, यानी खुलेआम किया। जयपाल जी, आप और आप पेपर आपकी माफियाओं के साथ पार्टी कुछ आपके नहीं कर नेता, पाए। सुन क्या लीजिए करता आप होगे आप? योगेश जी बीच में नहीं बोला मैं, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए आप। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि केवल ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक पूरा सिस्टम और आपकी पार्टी की तत्कालीन सरकार इसके अंदर उसको पेपर लीक को शामिल करने में शामिल थे, जिसमें आज कहा भी है, आज कोर्ट ने टिप्पणी भी की आरपीसी के मेंबर बहुत संख्या में डमी कैंडिडेट बैठे गए, जगदीश बिश्नोई और उनकी तमाम गैंग इसमें शामिल थी। यानी आपने प्रदेश को माफिया बनाने के लिए पूरी तरह से प्रदेश को माफियाओं के हवाले किया। अब सवाल उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, 2 साल के अंदर जितनी एग्जाम्स हुई, अभी पटवारी की एग्जाम हुई है, हमने जो नेटबंदी जम्मू कश्मीर के बाद में यदि किसी का नंबर आता तो राजस्थान का आता है, आपने नेटबंदियां की तमाम तरह की, लेकिन आपके नेता लोग और आपका सिस्टम उसके अंदर शामिल था वो पेपर लीक कराने में। आज कोई पेपर लीक करके बताए। आरपीसी द्वारा और एसएसबी द्वारा लगभग 200 परीक्षाएं इस 2 साल के अंदर दौरान हुई है, ठीक है कोई जयपाल पेपर लीक करके दिखाएं देखे कोई सिस्टम से। जयपाल जी, लेकिन थोड़ा सियासत से हटके छात्र के सवाल पे थोड़ा अगर जवाब हो जाता जी मैं तो। उसी पे आ रहा हूं, जी उसी पे आ रहा हूं, मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि आपको सरकार पे बिलीव करना पड़ेगा। क्या पहले दिन सरकार आते ही क्या किसी भर्ती को बिना किसी जांच के न खाता न बहेगी, जो कांग्रेस का वो सही, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके अंदर दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए डमी जो कैंडिडेट जो ट्रेनी है उनको अरेस्ट करने का काम सरकार ने किया, एसओजी टास्क फोर्स अरेस्ट कर बनाई करके और छोड़ा गया पूरी, सर। 5-5 साल तक किसी देखिए भर्ती पे वो कैसे फैसला नहीं न्यायपालिका है, होता सर? जिस सरकार की जिस पावर न्याय इनके हाथ में होती है जिस तो कैसे जिसको फैसला आज नहीं आप होता? फिर धन्यवाद 3 दे रहे साल हैं ना, तक कौन सी कार्यवाहियां चलती उन्होंने है? उसी न्यायपालिका कैबिनेट ने की जमानत सरकार दी पे हमारी आपके। माफिया पढ़ाई ओवर हो छूट गई गई है सर इसको बंद बीच में। करने की। हमने आप डबल डबल स्टैंडर्ड दिए, जिन्होंने आज आपको न्याय दिए उन्होंने ही उनको जमानत दी है, तो आप एक स्टैंडर्ड पर रहिए कि आप ठीक है। आप जिन्होंने सरकार का काम था उनको अरेस्ट करना, उनको वहां तक पहुंचाना,
अब तय करना न्यायालय को। जब आप न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं तो आज के फैसले पे फिर आप कैसे कर रहे हैं? तो ये बात आपको बिलीव सर करनी पड़ेगी। सरकार की जयपाल तरफ जी, से डबल स्टैंडर्ड के साथ में अधिवक्ता अपने होते हैं भविष्य को लेकर सर, भी वहां पे सोचेंगे। अधिवक्ता खुद न्यायालय थोड़ी खड़े करते हैं, सरकार की तरफ से अब अधिवक्ता होते हैं ना सर केस अंशु जी, लड़ने के लिए। अंशु जी, अंशु जी, अंशु जी, आज यदि सरकार ट्रांसपेरेंट वे से यदि कोई एग्जाम करवा रही है तो आपको यकीन होना चाहिए, सर विश्वास होना बयान चाहिए कि बदले गए सरकार सुनवाइयों में, युवाओं सर के भविष्य बयान के बदले साथ में गए इतनी खिलवाड़ नहीं लंबी, होने आज देगी। 3 साल किसी हो गए पेपर सर माफिया को कार्रवाई चलते राजस्थान हुए। की धरती यूज नहीं करने दी जाएगी। इस आपको यकीन है कि नहीं? इस पे 3 विश्वास साल है हो कि गए नहीं सर, हम आपको? किससे सवाल पूछे आप बताइए, हम कांग्रेस से पूछे या बीजेपी से पूछे सर? 3-3 साल तक एक लड़की बीजेपी की होने के नाते, सरकार जिस दिन आई, किसान पहला परिवार से होने काम के नाते मेरे टास्क जैसी फोर्स कई लड़कियां बनाने का जिनकी काम पढ़ाइयां किया। छूट गई। जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया थे उनको घर से पाताल से खोज के लाए और पूरी जांच की है इसके बारे में। ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। पूरी जांच और तथ्यों के आधार पे आज जो कोर्ट ने फैसला आया सर है उसके अभी पीछे कोई पिछली सरकार की 3 जांच नहीं है सुनवाइयों ना। में जब कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई बीजेपी सरकार को क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट बदली, उसके बाद उनको ऐसे लगा कि अब अंशु जी, अपनी गलतियां सामने आ रही है, आप तब अपने आप को जाके ठीक सर कीजिए। जो सब कमेटी बनी, सब कमेटी की रिपोर्ट दी, उसको भी पढ़िए। तो हमारी सब कमेटी बनी, पढ़िए सर, माननीय पढ़ मंत्री के जी ही उसके बता अंदर रही हूँ शामिल थे क्योंकि बयान और उस रिपोर्ट बयान को और भी पढ़ रिपोर्ट्स लीजिए। दोनों। तो आप क्या चाह रहे हैं कि फैसला सब कुछ 1-2 महीने में हो जाए? जांच होती है, सबको अरेस्ट करने का काम किया। दो इसके अंदर महीने कहाँ बहुत सारे बोले सर, माफिया 5 लोग साल हो शामिल गए थे, उनको लड़की को। गिरफ्तार करने का काम 2023 से सरकार ने याचिका किया दायर है सर, और कोर्ट के अंदर 2023 चला फैसला गया, उन्हीं 24 चला तथ्यों गया, के आधार 25 पर, जाने उन्हीं वाला है। उसी जांच के आधार पर आज ये फैसला आया है। सत्यमेव जयते आज बीजेपी सरकार को 15 महीने हुए हैं। 15 महीनों में जिन माफियाओं ने प्रदेश को कलंकित किया, 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, उनको गिरफ्तार करके उनको यहां से नेस्तनाबूद करने का काम इस सरकार ने किया और उन्हीं के आधार पर आज ठीक है कोर्ट का जयपाल फैसला जी, आया एक है। छोटा सा आप सवाल इस मेरा बात ये को है कि मानिए। हमने लगातार कमेटी बनाई, जो कमेटी की रिपोर्ट के छात्र हैं आधार पर यह उनके द्वारा एक जीतते सवाल हुए उठाया जा रहा एक है दिन में कुछ कि नहीं होगा। आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर सरकार क्या कुछ विचार कर रही है? आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर क्या कुछ थॉट सरकार के मन में? ये भी जानना चाहते क्योंकि लगातार छात्रों द्वारा ये मुद्दा बार बार लगातार प्रदर्शन के द्वारा उठाया जा रहा है। जी देखिए, आरपीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी उसमें जो सरकार जो कर सकती है, सरकार का जो इंटरफेयर होता है, वो कुछ सरकारें आरपीसी के अंदर, वो जो पिछले कांग्रेस सरकार हुए ऐसा कुछ होना नहीं कि नेताओं ने किया। लेकिन जी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था में केवल अब सरकार अपने स्तर पे उसे सब कुछ चेंज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है। हमारे साथ वापस योगेश जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपने सुना क्या कुछ जयपाल जी ने लगाया है आरोप भाजपा पे, कांग्रेस पे लगातार। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या गलती ऐसी होगी जिसकी वजह से आज भी 2 साल बाद भी छात्र को इस तरीके की पीड़ा से होकर गुजरना पड़ रहा है, इस दर्द को सहन करना पड़ रहा है। छात्र नेता भी हमारे साथ मौजूद है और जल्दी जुड़ भी जाएंगे वो, लेकिन आप पहले ही सवाल का जवाब दीजिए योगेश जी। देखिए, भाजपा हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है। जयपाल जी मेरे साथी अभी बोल रहे थे कि हमने सरकार आते ही उन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। कितने कर लिया? आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा साहब कह रहे हैं कि केवल 58 फर्जी एसआई को इन्होंने पकड़ा है, जबकि क्योंकि मेरे पास, किरोड़ी लाल जी मीणा के पास जो दस्तावेज हैं वो 50% से ज्यादा फर्जी एसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। तो आपकी बात, आपके मंत्री जी की बात, आपकी सरकार की बात, मैं समझ रहा हूं कि आपस में आप लोगों का तालमेल नहीं है। जनता को गुमराह करके सरकार बना लेते हो। क्या जनता का भला करोगे? क्या प्रदेश का भला करोगे? क्या डेवलपमेंट करोगे? आपके मंत्री एक मत नहीं, आपके मुख्यमंत्री एक मत नहीं, आपके प्रवक्ता एक मत नहीं। तो इस तरीके से किसकी बात को सही माने? और अंशु सही कह रही हैं, ये छात्र नेता हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सही कह रही है। कब तक इंतजार करें? 2023 से रेट लगा रखी है, 2025 हो गई, 2 साल का समय कम नहीं होता। 2021 से योगेश जी, 2021 से मेरी 3 साल तो मेरी आपकी बात सरकार रह सुनिए गई, कुछ करते ना। जयपाल जी, अब आपकी सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी भारतीय सरकार जनता ने कर पार्टी दिखाया। की है हम ना? जो क्या कहते हैं वो आपने करते हैं, नहीं कर किया? दिखाया। आपके आपने सरकार की नहीं तरह किया। पेपर लीक नहीं किए, ये नेता पेपर लीक में जयपाल जी, शामिल नहीं मेरी थे। बात सुनिए पहले। आप पहले आपके बात प्रदेश सुनिए के आप मुखिया, मेरी। प्रदेश के मुखिया का आपने नाम आ रहा है, हिम्मत, तो उसके सर पीएस कौन है ये बताइए तो आप। ये एक बहुत के बड़ा प्रदेश के लीक पीएस पॉइंट है ना सर कि पीएसओ अशोक कौन थे, गहलोत उनके साहब का बेटे पीएसओ गिरफ्तार हुए पकड़ा अभी। गया था। इतनी बड़े पद पे होने जयपाल के जी बावजूद झूठ अगर एक मत पीएसओ बोलो पकड़ा आप। गया है तो अरे कितनी योगेश जी, आप स्वीकार अपारदर्शिता कीजिए, है इसके अंदर। किसकी बहुत सरपरस्ती में बड़ा वो पीएसओ मतलब पेपर लीक मुद्दा कर था रहा है? सर बताइए, ये। जवाब दीजिए, प्रदेश आपसे जानना चाहता है। 2 साल प्रदेश हो के गए। मुखिया का पीएसओ और उसका बेटा न्याय, गिरफ्तार हुआ है। आपकी मेरी मैं बात का जवाब दावे के दीजिए साथ में आप। आप पे आरोप लगा रहा हूं पूरी 2 सरकार साल की। हो गए, प्रदेश का मुखिया क्या कर रहा था 2 उस समय, साल हो गए। जब प्रदेश के 2 70 साल में लाख आप युवाओं कुछ के नहीं कर बेरोजगारों पाए, के भविष्य के तब साथ में जाके खिलवाड़ हो रहा न्यायपालिका था। को आगे उस आना समय पड़ा। प्रदेश के मुखिया का हाई पीएसओ कोर्ट क्या का कर रहा था? दखल पेपर लेना लीक पड़ा। कर रहा था।
इससे आपकी ज्यादा सरकार की भारतीय जनता सरपरस्ती में कर पार्टी रहा था, सरकार पे उसका तमाचा बेटा क्या उसमें होगा? शामिल है, जो पीएस में आपकी शामिल है, जवाब सरकार, दीजिए बात आप। करो ना उसको आज जब युवा दोनों आपका सरकारों कर्मचारी से है पूरी तो, तरह से निराश है, आपका क्योंकि सर कर्मचारी कांग्रेस है सरकार में सचिन पायलट जयपाल साहब जी, ने मुहिम चालू करी थी, पीएस आरपीएससी की आपकी सरकार का पुनर्स्थापना की, और कर्मचारी है, हमें आप अरे 127 इलेक्शन नहीं दिन हो लिए गए पीएस ना, में इसका संघर्ष माननीय करते हुए, एक नेता दिन हमारी सूट बच में प्रदेश नहीं के आए आप कोई मुख्यमंत्री भी। इसलिए एक्शन सरपरस्ती नहीं ले में सकते कि आज सारे पूरा करप्शन आपका में भारतीय चाल जनता चरित्र पार्टी तेरा के लोग बेनकाब हुआ शामिल आपका, हैं जी, एक छोटा और सा कि सवाल मैं भारतीय आपसे प्रदेश के जनता पूछना 70 पार्टी चाहूंगा। के लाख लोग युवाओं का शामिल हैं भविष्य बर्बाद करप्शन करने में इस में वजह टॉप से के बॉटम आपके सारे नेता सत्तारूढ़ और होने अधिकारी के शामिल बाद, थे। जयपाल जी, योगेश जी, बस आरपीसी के थोड़ा सा मेंबर शामिल है, घर सत्तारूढ़ का होने बेदी के लंका डाले, बाद बाबूलाल भी कटारिया, कौन सा भारतीय जवाब जनता दीजिए आप। पार्टी मौजूद कुछ नहीं छात्र कर अंशु जी सकी। से पूछना चाहता हूँ। जवाब दीजिए कितना बाबूलाल करारा कटारिया कौन तमाचा था। है थोड़ा हाई सा कोर्ट मौका का मुझे भी आज, दीजिए बोलने कि का। आप जो प्लीज निर्णय नहीं ले अंशु पाए, जी, जो अगर हाई आपको कोर्ट मेरी को आवाज लेना आ रही पड़ा, हो तो मैं इससे ज्यादा लगातार प्रदेश करारा को आपको कलंकित तमाचा बोलना क्या करने चाहूंगा वाले होगा? आपके साथ। लगातार 19 और पेपर लीक करने वाले जिस लोग, जिस और पर आप बात जिनका करना सरकार, चाल चाहते हैं चरित्र लगातार चेहरा सरकार कोर्ट आपके का हनुमान पास बेनीवाल है, जी फैसला अगर आप सत्ता आपके बात मुंह करते पे आपके हैं पास है, तमाचा तो कुछ है। करिए देखा ना। जाए तो उन्हीं की प्रदेश पार्टी की है, आप कुछ जनता जो ने नहीं कि कर आपको सकते, सत्तारूढ़ है। पर्ची उनका सरकार नाम देश कुछ का नहीं बीजेपी कर नाबूद कर है। दिया, सकती, और क्योंकि प्रदेश की पर्ची सरकार से बाहर सरकार किया, के नगर पास निकाय मौजूद बाई जयपाल जी, इलेक्शन इख्तियार सब है ही जगह नहीं। आपका जयपाल जी, सुपड़ा आप साफ कर थोड़ा दिया सा आपने। आप बोलने दीजिए झूठा मेरे को भी। दावा करते हो, डबल अरे इंजन दावा की क्या सरकार, 19 डबल पेपर लीक इंजन हुए की कि नहीं सरकार, हुए? काय की? आप मानते हो कि नहीं काय मानते की हो कोर्ट आपने का क्या फैसले किया? को, मानते हो कि नहीं मानते आप हो? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात आपका सुनिए, कांग्रेस सरकार आप में कोर्ट के मेरी फैसले बात, को ठीक है जयपाल जी, योगेश जी, आप लगातार अपनी प्रतिक्रिया अपने शब्दों के जरिए बयां तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सवाल पूछना भी लाजमी है। अंशु जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस आंदोलन का श्रेय और आप कह रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में ये हो रहा है, हनुमान बेनीवाल की चर्चा, उनका जिक्र बार बार कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल ये है कि उन्हीं की पार्टी की आरएलपी की जो स्टेट हेड है, उनका नाम भी कहीं ना कहीं पेपर लीक के मुलाजिम के तौर पर आ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का स्पष्ट रूप से बयान है। अंशु जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया, इस पर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जी बताएं। जी, बयान का तो सर मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमने जब 23 में जब हमने संघर्ष शुरू किया था, तब किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे साथ में थे, और जब हम पूरी तरह से हताश हो गए, निराश हो गए, तो हम खुद हनुमान जी बेनीवाल के पास गए थे, स्टूडेंट सारे मिलके, कि सर ये पेपर बहुत बड़े लेवल, बड़े स्तर पे बहुत बुरी तरह से बिका है, और ये सिर्फ पेपर के एविडेंस है ठीक सर, है, इसके बाद हनुमान बेनीवाल फिजिकल जी भी के हुआ पास था और जाने की इंटरव्यू जरूरत हुआ क्या था। पड़ी? इंटरव्यू किस लेवल पे बिका होगा आप सोचिए। ठीक है, हनुमान बेनीवाल जी के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन था ही आपके साथ? सर बिना किरोड़ी लाल जी मीणा का समर्थन स्थिल काफी हो नहीं चुका था। था सर, क्योंकि पार्टी में होने के अब इनके पीछे सर, हम तो छात्र हैं, हम इस चीज को नहीं समझ सकते कि एक नेता के ऊपर क्या प्रेशर होता है। वो सरकार में है, वो सत्ता में है, उनकी मनोदशा और उनका जो प्रेशर है वो उनको ही पता है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी धन्यवाद के लिए बहुत बड़े स्तर पे है। और आज जो संघर्ष की जीत हुई है सर, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हनुमान जी का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा था सर कि अगर कोर्ट की तरफ से हमें निराशा मिली तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हमने बार बार सरकारों से प्रार्थना करी थी सर, राज्यपाल की मीटिंग करी थी, राज्यपाल के पास में हमारी पूरी टीम गई थी सर, उसके बाद हमने पीएम से वेल, मिलने का अंशु भी जी, क्या टाइम आपको मांगा इस था, चीज़ का बहुत अंदाज़ा सारे है? मैं प्रयास किए समझता सर हूँ कि ऐसे। आप छात्र हैं, बिल्कुल अंशु जी, मैं समझता हूँ आप छात्र हैं, लेकिन क्या आपको इसी चीज़ का अंदाज़ा है, जिन किरोड़ी लाल का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस हनुमान बेनीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है कि किरोड़ी लाल जी ने ही ये स्पष्ट बयान दिया है कि मेरे पास हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भी साक्ष्य मौजूद है, अगर मैं चाहूँ तो उसको भी पेश कर सकता हूँ या करने वाला हूँ जी। सर देखिए, इसमें एक स्टूडेंट होने के नाते ना तो मुझे इस चीज का पता और ना ही मैं बोलना सही समझती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े हस्तियां हैं दोनों ही, मैं इन दोनों का ही आदर करती हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सामने आएगा, जो सत्य असत्य है वो हमेशा हारेगा ही सर। और हमें आज गर्व है कि हमारे साथ में हनुमान जी बेनीवाल हमारी ठीक है, बहुत बड़ी ताकत बन के खड़े थे, और आज हर युवा के ठीक है, मन में बहुत हनुमान अच्छा बोलिए आप अंशु जी। एक आखिरी सवाल स्वाभिमान मैं के साथ हमारे आदर है। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं जयपाल जी, क्योंकि आपको बहुत कुछ बोलना है, आपके चेहरे से भी लग रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या लगता है एसआई भर्ती को लेकर जो क्रेडिट वॉर चल रहा है, आखिर श्रेय जाता किसको है? कांग्रेस को जाता है जो लगातार बयानवीर बन के बैठी हुई है, आपको जाता है क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना श्रेय ले रहे हैं, या फिर आरएलपी जो लगातार प्रदर्शन पे मौजूद अपने आप को बता रही है? आपको क्या लगता है जयपाल जी कि किसको इसका श्रेय जाता है? जी देखिए सौरभ जी, हम इस जी क्रेडिट बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा कमिटमेंट प्रदेश के 8 करोड़ लोगों से था, जिस संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच में हम गए थे, और जनता ने हमको जनादेश दिया, और जनादेश मिलते ही, सरकार बनते ही पहला काम, यानी कोई चाहे कि 6 महीने में सब कुछ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी में यह था कि टास्क फोर्स का गठन करना, एसआईटी का आप गठन 6 महीने करना, का बयान बार बार और कैसे दे जो सकते हैं? लोग इस 2023 थे सर, पेपर लीक जो आपको भी माफिया सर 15 राजस्थान में महीने हो गए, चलते थे, 15-16 महीने उनको हो गए नेस्ता सरकार नाबूद। के आए अंशु जी हुए। सुन लीजिए, मैंने भी आपको सुना है, आप सुन लीजिए, मैंने भी आपको धैर्य से सुना है, इसलिए सुन लीजिए आप। इसलिए पहला लक्ष्य सरकार का यह था कि जो पेपर लीक माफिया प्रदेश के 70 लाख युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पहला काम सरकार ने यह किया, और जो लोग सिलेक्टेड हो गए थे, जो ट्रेनी थे, उनको अरेस्ट करने का काम किया। आरपीसी से लेकर जो लोग सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए थे, उनको गिरफ्तार करने का काम इस सरकार ने किया। और साथ में प्रायोरिटी के साथ में
जो कमेटी बनानी थी सब कमेटी बनी, यानी सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो, ठीक है। ऐसी सरकार की मंशा थी। उसके मुताबिक सरकार ने जांच की, सब कमेटी बिल्कुल, बनाई, जयपाल जी, कमेटी की हमारे रिपोर्ट साथ गई और उसी के आधार पर यह सब तय हुआ है। इसलिए ठीक है। सत्यमेव जयते। मैं अंत में ये योगेश जी, कहूंगा कि जयपाल सरकार जी ने का तर्क आज आपने सुन राजस्थान लिया। को अब मैं नकल माफियाओं पूछना से चाहता मुक्त हूँ कर दिया है। आपसे कि प्रदेश के आखिर युवाओं को सर ये किस आश्वस्त करता भाजपा हूं को कि क्रेडिट नहीं राजस्थान जाता में सर, ये हमारी प्रशासनिक सर्वे सर्वा राजस्थान एसओजी में टीम को किसी भी जाता है सर, प्रकार हम के उनके लिए किसी भी धन्यवाद प्रकार ज्ञापित के करते हैं पेपर सर। लीक माफियाओं की कोई जगह नहीं है। इसलिए राजस्थान में एसओजी प्रदेश ने के पकड़ा है युवाओं को सर, आश्वस्त करना चाहता सरकार हूं। की जहां जरूरत थी सरकार ने अपने अरे तो कदम अंशु पीछे जी, खींचे एसओजी सर, किस सरकार अरे हमारे एसआईटी किसने हमारे बनाई? राज्य है एसआईटी सर, किसने बनाई? सरकार ने बनाई ना। 2.5 साल भाजपा सरकार कांग्रेस हमारी में राज्य है, एफआईआर हुई क्या? हमारे सूद एफआईआर हुई पूछने क्या? कोई नहीं आया सर, उनका एफआईआर हुई क्या? कर्तव्य एक भी बनता था एफआईआर कि हुई हमसे क्या? आके जवाब पूछे, दीजिए ना, हम एक ये भी नहीं कह एफआईआर रहे हुई थे कि क्या? वो कैंसिल करे, एक भी हम एफआईआर ये हुई नहीं क्या? बोल रहे थे कि वो आज के आज पर्ची कांग्रेस निकाले कि 2.5 साल कैंसिल हो रही, गई। एक भी किसी पेपर माफिया को, नकल माफिया को गिरफ्तार किया क्या? एफआईआर जो एसआईटी गठन किया वो सरकार ने किया ना। इसलिए सरकार एसओजी की का मंशा गठन ये थी, उस मंशा के प्रशासनिक पद अनुरूप। है सर, संवैधानिक इसलिए पद है, एसओजी ने पहरेदार अपने बलबूते आरएलपी पे और काम किया कांग्रेस है। खेले, ठीक है, हमें उसमें नहीं ठीक है। पड़ना योगेश है। जी, आपकी हमारे आपकी लिए प्रतिक्रिया प्रायोरिटी के है साथ ही इस जो प्रदेश पूरी के कमेटी जो चर्चा बनी को थी सर, बेरोजगार युवा है जोगाराम जी वो। पटेल, समय उनकी तो अवधि खुद की बढ़ती जा पोती रही है। जी, पकड़ी गई अंशु थी जी, सर, अंशु जी, जोगाराम ठीक जी है, ठीक पटेल है। की तो खुद की पोती पकड़ी अरे गई मैं थी तो फिर सर, मत चोरी खुलवाइए करते हुए, समय अंशु अवधि जी। पेपर चोरी नहीं करते नहीं हुए। अंशु नहीं जी, दे रहा है। आरएलपी जयपाल के जी, मुखिया पे पैसे लेने का आरोप लग रहे हैं आज। ठीक है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जी छोड़िए मैं उन बातों का। आरएलपी, मैं आरएलपी कांग्रेस बीजेपी मैं किसी से नहीं हूँ सर, मैं मेरा आप ठीक है, जिनको मेरे क्रेडिट दे रहे हैं साथियों ना, का जी की और अपना पक्ष आप रख रही जिनको हूँ सर, क्रेडिट मैं दे एक रहे हैं स्टूडेंट हूँ, उनके खुद समय बहुत पे समाप्त पैसे किया लेने जा का रहा आरोप है। बहुत लग रहे हैं तड़पे आज। हैं सर, बहुत योगेश आप पीड़ा जी, है, जिन इसलिए जिन बोल रहे जयपाल हैं, जी, आज मैं वरना नहीं जानना बोला चाहूंगा जिनके लिए जाता। जिनको आखिर क्रेडिट दे रहे इसका हैं श्रेय आप किसको छोड़िए। जाता है? आखिर जो हाई कोर्ट का ये फैसला आता है, ये श्रेय किसको जाता है? जैसा मैंने जयपाल जी से पूछा है, योगेश जी आप इसका जवाब दीजिए, फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि समय अवधि काफी लंबी होती जा रही है और विलंब होता जा रहा है। जी योगेश जी। देखिए सर, मेरा मेरा जी सर, फोन मेरी बंद होने मानना वाला यह है कि इसमें केवल सत्य की जय हुई है, सत्य की जय हुई है। और छात्रों ने जो इससे पीड़ित थे, जो अभ्यर्थी पीड़ित थे, जिनके साथ गलत हुआ, उन्होंने जो 4 साल आंदोलन चलाया, उनकी जीत हुई है। न्यायपालिका का आदेश जो आया है, हम सब सर माथे से उनकी सराहना करते हैं और बिल्कुल उनको धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका को कि जब बीजेपी सरकार सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर पाई, तो न्यायपालिका ने छात्रों के साथ न्याय किया, बेरोजगारों के साथ न्याय किया, युवाओं के साथ न्याय किया। लेकिन ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक तो बोल सर, थोड़ा सा दर्द इसमें ये रह गया कि जो सही अभ्यर्थी थे उनके साथ थोड़ा सा ही अन्याय हुआ है, जिन्होंने ठीक मेहनत है। करके दी थी, तरीके से पास हुए थे। पर ठीक है, हाई ठीक है। कोर्ट का निर्णय शर्माते है। नहीं बिल्कुल योगेश जी, आपने और जयपाल जी ने और हमारे साथ जुड़ी जो हमारी छात्र हैं अंशु जी ने लगातार तमाम सारी सवालों का जवाब काफ़ी स्पष्ट तौर पे दिया और मैं यकीन मानता हूं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी ज़रूरी थी और आपने खुलकर चर्चा भी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो ये मुद्दा काफ़ी अहम है, ये फैसला काफ़ी अहम है, हाई कोर्ट का ये जो निर्णय है वो काफ़ी अहम है और इस निर्णय के साथ न सिर्फ एक तरफ से पक्षधर है बल्कि विरोधाभास भी काफ़ी ज़्यादा है। उसको लेके भी पंजाब केसरी राजस्थान पूरी तरीके से चर्चा लगातार जारी है। बस आपको करना यह है कि पंजाब केसरी देखते रहना है, अपनी जो राय है उसको कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की जो छोटी बड़ी खबरें हैं तमाम सारी वो आप तक यूं ही पेश करता रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।